सर इसका सरफेस एरिया और हाइट ऑफ नहीं सॉरी, इसके सरफेस एरिया और लेंथ ऑफ एज फाइंड करनी है स्मॉल क्यूब की। ठीक है, तो अगर वो कह रहा है कि सरफेस एरिया का रेशियो 1:4 है, तो सरफेस एरिया तुम डायरेक्ट निकाल लेंगे। पहले इसके सरफेस एरिया निकालोगे तो उससे रेशियो निकाल लोगे। ऐसा ही है। जी सर ऐसे ही है सर। अब ये 4 सेंटीमीटर इसकी क्यूब की हमें उन्होंने लेंथ एक किस्म की दी हुई है। सही है। तो हम एल क्यूब करके इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम नहीं निकालना ना, सॉरी, सरफेस सरफेस एरिया एरिया निकालना। निकालना। तो एल क्यूब तो नहीं होता, सरफेस एरिया के अंदर क्या करता है? सर इन सारी को वो ऐड करना होता है। हाँ, सारे सरफेसेस के एरिया को ऐड करेंगे, सारे फेसेस ऐड होंगे। ठीक। सही है। मतलब कितने फेसेस होंगे? मतलब 4 L स्क्वायर, मतलब L² प्लस L² प्लस L²। कितने फेसेस होते हैं टोटल क्यूब में? सर 6 होते हैं। 6 होते हैं ना, तो कितने हो जाएगा? सर 6L 6L² स्क्वायर्ड। सही है। बताओ। सर एक सेकंड में कैलकुलेटर ये बैक साइड पे उससे निकाल लूँ। जरूरत नहीं है वैसे कैलकुलेटर। सर 96। सही है। हमें किस चीज की सरफेस एरिया चाहिए? तो स्मॉल क्यूब। स्मॉल क्यूब की। स्मॉल क्यूब का रेशियो क्या दिया हुआ? सर 1 दिया हुआ। और दूसरे का क्या है? 4। सही है, तो क्या करेंगे तो हमें स्मॉल क्यूब पता चलेगा? सर उसको 1 सेंटीमीटर लेंगे आई गेस। नहीं, रेशियो दिया हुआ है ना, 1:4। इसका कितना है? 96। जी सर। तो क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर मल्टीप्लाई दो। कर देंगे। बताओ। 96 डिवाइड बाई 4 करेंगे। सही है। 24 आ जाएगा। 24। सही है। और तुम्हारे पास आ गया 24। और 24 = 6L², हाँ कि नहीं? सर सरफेस एरिया है ना। सर आप मेरे ख्याल से गलत क्वेश्चन के पास लिख रहे हैं। ये इसकी बात करो। अच्छा सॉरी। सही है। 24 = 6L²। जी सर, तो सर हम 6 को डिवाइड कर देंगे 24 से। ठीक है। तो 4 आ गया। और फिर क्यू अंडर रूट ले लेंगे तो 2 आ जाएगा। सही है, समझ में आया। जी सर। ठीक है, क्वेश्चन 2 ट्राई करो। Cube and a cylinder have the same surface area if the cube has an edge of length of 6 centimeter and the cylinder of radius of 2 centimeter. Calculate the surface area of the cube. सर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब तो ये इसी तरीके से होगा ना, 6L² से। यप। तो 6 × 6 का स्क्वायर कर देंगे। सही है।
सर 216। ठीक हो गया। और हाइट ऑफ सिलेंडर, रेडियस 2 मीटर है। तो सर सरफेस एरिया हमारे पास गिवन है। हम्म, तो पायर क्या स्क्वायर फॉर्मूला है? पायर एच था। बताओ। पायर स्क्वायर प्लस पायर एच, सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका होगा दोनों सर्कल। और उसका और क्या था? पायर एल था, प्लस पायर एल। 2 पाई आर एच। सर्कमफेरेंस का तो 2 पाई आर होता है ना? जी सर। 2 पाई आर एच। सर रेडियस 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, ये 8 पाई आ जाएगा। सर 8 पाई को पहले 216 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड क्यों करोगे? ऐड हो रहा है यहाँ पे तो। सॉरी, माइनस करेंगे। सही है। तो 190.86 आ जाएगा। ठीक है। और 4 पाई को इससे डिवाइड कर देंगे। और 15.18। कितना? 15.18। सही। ठीक हो गया। अब ये देखो, क्वेश्चन 3। सर यहाँ पे हम जो छोटे वाला सिलेंडर है, अ, तो वो उससे हम सरफेस एरिया पहले निकालेंगे। ठीक है। और आप उसके एक और बाद काम भी कर सकते हो। हाइट हाइट निकाल लेंगे फिर। एक और काम ये कर सकते हो कि इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दो। ये भी कर सकते हो, डायरेक्टली इक्वेट कर दो दोनों। ओके सर, ठीक है। दोनों मेथड है तुम्हारे पास, जो भी करना चाह रहे हो। लेकिन रिगार्डलेस, पार्ट ए तो कह रहा है कि एक सरफेस एरिया निकालनी है, तो एक सरफेस एरिया निकाल लो। अगर वो सिर्फ एच मांग रहा होता तो फिर आप ये कर लेते कि दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते। सर सरफेस एरिया 94.24 आ रहा है। ठीक है।
सर 7.49 हाइट होगी। एक सेकंड। कितनी आ रही है? सर 7.49। आ रही है मुझे नहीं लगी, दोबारा चेक करो। सर 94.24 इसका सरफेस एरिया था। सही है। और 2 पाई प्लस 2 पाई 4 पाई हो गया। कैसे? सर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 1 मल्टीप्लाई कर लेगा उनके साथ, तो वो 2 पाई रिमेन होगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे पास एच भी तो मौजूद है। सॉरी, करेंट 94.24 से वो माइनस होगा 2 पाई। ठीक है। 87.9। उसके बाद 2 पाई दोबारा वो डिवाइड होगा। सही है। क्या वैल्यू आ रही है? सर 137.9। 137.9 तो नहीं हो सकती ना? सॉरी, एक सेकंड, 94.24 -2 पाई 87.95। सर 13.9। कितना? 13.9। सही है, 14 13.9 आती है। तो वॉल्यूम की बात करते हैं। अब वॉल्यूम क्या होती है कि आपने जो है कितनी स्पेस कवर की हुई है 3 डायमेंशनली, तो उसके अंदर आपका एक्स, वाई और जेड एक्सेस, ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाता है। समझ में आई बात? तो उसके अंदर आपके पास जब क्यूब होगा, क्यूबॉइड होगा या क्यूब होगा, तो उसके अंदर आप इसको इसको और इसको तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। या तो आप इसको लेंथ, ब्रेथ, हाइट कह लें, या विड्थ कह लें, लेंथ कह लें, ब्रेथ कह लें, हाइट कह लें। सही है। ये तीनों जो डायमेंशन है मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सही है। इसी तरीके से हाँ, और ये क्यों? तो किधर है कॉपी, किधर है तुम्हारी? इसी तरीके से जब आपके पास सिलेंडर होगा, ठीक है, ठीक है सर। तो जब हमारे पास सिलेंडर होगा, तो सिलेंडर के अंदर हमारे पास एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस तो यहाँ कवर हो जाएंगे। सॉरी, सही है। तो एक्स और जेड एक्सेस जो है वो आपके एरिया ऑफ सर्कल में कवर हो जाता है। सो एक्स विच इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड जेड विच इज डेप्थ वाली एक्सिस, इसमें कवर हो जाता है। और इसकी वाई एक्सिस जो होती है वो आपकी इसकी हाइट में आ जाती है। राइट।
सो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई आर, सॉरी पाई आर स्क्वायर जो इसका एरिया होगा, एंड देन हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका वॉल्यूम है। इसके अंदर एल डी एच, राइट। इसी तरीके से ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल का वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस वाले जो है यहाँ पे कवर हो जाएंगे। सही है। सो ये क्या होगा? हाफ बेस हाइट, और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे जेड एक्सिस वाली वैल्यू से जो कि लेंथ होगी। सो हाफ बेस हाइट लेंथ। सही है, ये बात समझ में आई? जी सर, ठीक है। ठीक है, एक और तरीके से देखो तो तुम्हारे पास अगर क्यूबॉइड है, अगर हम ऐसा रेप्लिकेट कर दें यहाँ पे, अ, इतना प्रिज्म एक और बना दें और इसके साथ रख लें, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो एक क्यूबॉइड बन जाएगा, राइट। सो इट इज नो, अलग से कोई बात नहीं है कि प्रिज्म जो ट्रायंगुलर प्रिज्म है उसका फॉर्मूला इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए क्यूबॉइड। सही है। ठीक है सर। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे दिया भाई, ये क्यूबॉइड्स हैं, इसका पार्ट ए और बी करके देख लो। ओके सर। Calculate the volume of each of the following. सर ये 24 है ए का। ठीक है। सर ये 18 है बी का। सही है। क्वेश्चन 2 का ए बी करो। सर क्वेश्चन 2 का ए पार्ट 452.38 है। एक सेकंड। सही है। और दूसरे क्वेश्चन का 277.08। ठीक हो गया। ये है प्रिज्म्स,
सही है, इनका बताओ। पार्ट ए बी। The base length of सर आप एक और बार इसका फॉर्मूला दिखा सकते हैं? इसका फॉर्मूला तो आसान है ना, प्रिज्म है। आपका ट्रायंगल है तो हाफ बेस लेंथ हाइट। अच्छा हाँ, उसका क्यूबॉइड का हाफ है। जी। सर पहले का 108 है। सॉरी, दोबारा बोलो। सर 108। ठीक है। और दूसरे का 140 है। ठीक हो गया। सही है। अब ये कंपाउंड है। हम्म। सही है। अब इनके अंदर आप वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो आप इसको अपने हिसाब से पहले डिवाइड करेंगे। या तो आप इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, या आप इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। सही है। ये आपके बेसिस के ऊपर है, आप किस तरह जानना चाह रहे हो। ठीक है। फिर आपका जो आएगा उसको ऐड करेंगे, वॉल्यूम बेसिस पे ऐड होगा। ठीक है। इसके अंदर भी आप इस तरह ले सकते हैं, इस तरह ले सकते हैं, या आप इस तरह ले सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन इसका ए और बी ट्राई करो। ओके सर। सर ए में ये माइनस होगा या ऐड होगा? ऐड होंगे ना सारे। ठीक है, मतलब अलग से पहले क्यूबॉइड का अलग से फाइंड आउट करना और फिर उसको बाकी क्यूबॉइड देखो, से ऐड एक करना और है। काम कर सकते हो, तुम दो काम कर सकते हो। या तो तुम जो है सब्ट्रैक्शन मेथड करो, सही है, और तुम ये वाला ऐसे निकाल लो और ये पूरा निकाल लो, और फिर इसको माइनस कर दो। ठीक है। इसको, ये क्यूबॉइड को। सही है। ठीक। एक और काम ये कर सकते हो कि तुम इसको डिवाइड कर दो चार अलग अलग क्यूब्स के अंदर, या तीन अलग अलग क्यूब्स के अंदर। सही है। ये भी कर सकते हो, और फिर ऐड कर दो इनको। ठीक है।
सर। बोलो। सर पहले वाले का 60 है, सॉरी 70 है। पहले वाले का 60 है, 70 है। 70। सही है। ठीक है। उसके बाद सर उसके बाद वाला भी कर रहा हूँ। सर। बोलो। सर ये 96 है दूसरे का। 96 है दूसरे का। एक सेकंड। सही है, ठीक है। अच्छा, ये ट्राई करो। COD सर। हाँ। ओके।
सर सी पार्ट का 380 है। सॉरी, सर सी पार्ट का 380 है। 380। ठीक है। अच्छा, डी के अंदर क्या करोगे? डी के अंदर यू हैव ए ट्रेपीजियम। सही है, तो ट्रेपीजियम की एरिया लोगे और इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। सर मतलब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इंटू 5 करेंगे। इंटू 5 हो जाएगा। ओके ठीक है। सर ये 137.5 है। दोबारा चेक कर। सर 137.5। सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करो, कर सकते हो। सर क्वेश्चन नंबर 1 को। 1 और 2 दोनों ट्राई करो, फिर बताओ। ओके।
सर सर बोलो। सर ये क्वेश्चन वन का जो ए पार्ट है उसका आंसर 16 है, सही है। और बी का आंसर 4096 है। वॉल्यूम बोला। सर एल क्यूब है ना, तो सही है, ठीक है। और सी 3216.9। सही है। और ठीक हो गया। सर इसकी परसेंटेज पहले हम 40 ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को सब्सट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद इट्स 879.1 आया, तो उसको डिवाइड बाय 100 करेंगे। 879 आ गया आपके पास। जी सर। ठीक है। 879 इज द वॉल्यूम नॉट ऑक्यूपाइड बाय द सिलेंडर। सही है। जी सर। उसको आपके पास परसेंटेज निकालते हैं तो अब ओवर टोटल होता है ना, तो टोटल क्या है? ओके, सो मतलब जो इनका टोटल होगा उससे इनको डिवाइड करना है। हाँ, नहीं टोटल। टोटल तो वो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब हाँ, होगा ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा ना, एग्जैक्टली। ठीक। सर 21.46। सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो, उसके बाद फिर मेरा ख्याल एंड करता हूँ। ओके सर, ठीक है। सर क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब इस पूरे का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है।
नहीं, क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब होता है आपका खाली ये वाला हिस्सा, इसकी एरिया की बात हो रही है। क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है आपने इसको काट दिया। ओके। ये जब आप इसको ओके काटेंगे ठीक। ना तो उसके खाली ये वाली एरिया आएगी। ठीक है, मतलब 6 into एरिया ऑफ ट्राइंगल करना है। हाँ। सर। सर। सर, बताओ। ये 42 इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है। और 840 इसका वॉल्यूम है। सही है, गुड है। ठीक है, यहाँ तक रखते ओके सर, ठीक है। हैं। ओके, वापस। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सर।